हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूपीएससी बीडी। फ्रेंड्स, हम लोगों ने पिछले वीडियो में पाल 1 से रिलेटेड प्रश्नों को सॉल्व किया हुआ है और इस वीडियो में हम लोग कर्नाट 1 से रिलेटेड प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, जो हमारे एग्ज़ाम के लिए बिहार से रिलेटेड किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम लोग देखते हैं प्रश्न को। उससे पहले जो नए हैं चैनल पे, वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन प्रेस करें, और जो पहले से जुड़े हुए हैं वो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। तो चलिए हम लोग देखते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, रामपाल के समय गंगा के उत्तरी मैदान में तिरहुत क्षेत्र में किस वंश का उदय हुआ था? तो किस वंश का उदय हुआ था? तो कर्नाट वंश का, यानी ए ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था? कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था? तो पहला ऑप्शन है गोपाल सेन, दूसरा है धन्य सेन, तीसरा है रामदेव, चौथा है नान्यदेव। तो कौन था? तो नान्यदेव थे, यानी यहाँ पे जो डी ऑप्शन होगा हम लोग का वो सही होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, सिमराव पाषाण लेख किस शासक से संबंधित है? सिमराव पाषाण लेख किस शासक से संबंधित है? तो पहला ऑप्शन है धन्यदेव, दूसरा है नान्यदेव, तीसरा है गोपाल देव, चौथा है महंत देव। तो सिमराव पाषाण लेख जो है वो नान्यदेव से संबंधित है। यहाँ पे जो बी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, मालदेव के लेख से किस वंश के संबंध में जानकारी मिलती है? मालदेव के लेख से किस वंश के संबंध में जानकारी मिलती है? तो पहला ऑप्शन है हरेक वंश, दूसरा है गंग वंश, तीसरा है कण्व वंश, चौथा है कर्नाट वंश। तो किस वंश की जानकारी मिलती है? तो कर्नाट वंश की जानकारी मिलती है, यानी जो यहाँ पे डी ऑप्शन है वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। कर्नाट वंश की राजधानी कहाँ थी? कर्नाट वंश की राजधानी जो थी वो कहाँ थी? तो पहला ऑप्शन है शेषवागढ़, दूसरा ऑप्शन है आपका सिमरावगढ़, और तीसरा है महेंद्रगढ़, और चौथा है जयगढ़। तो कर्नाट वंश की जो राजधानी थी वो सिमरावगढ़ थी, यानी जो यहाँ पे बी ऑप्शन होगा हम लोग का वो सही होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोग का, किसके शासनकाल को मिथिला का स्वर्णयुग कहा जाता है? किसके शासनकाल को मिथिला का स्वर्णयुग कहा जाता है? तो पहला ऑप्शन है कर्नाट, दूसरा है मौर्य, तीसरा है शुंग, चौथा है कर्ण। तो किसके शासनकाल को मिथिला का स्वर्णयुग कहा जाता है? तो कर्नाट वंश के शासनकाल को मिथिला का स्वर्णयुग कहा जाता है, यानी ए ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, कर्नाट वंशीय शासक नरसिंह देव का संघर्ष कहाँ के शासक से हुआ था? कर्नाट वंशीय शासक नरसिंह देव का संघर्ष कहाँ के शासक से हुआ था? तो पहला ऑप्शन है वैशाली, दूसरा है बंगाल, तीसरा है नालंदा, चौथा है काशी। तो कहाँ के शासक से हुआ था संघर्ष उनका? कर्नाट वंशीय शासक नरसिंह देव का, तो बंगाल के, यानी जो यहाँ पे बी ऑप्शन होगा हम लोग का वो सही होगा। बी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। नरसिंह देव का अधिकार क्षेत्र कहाँ तक फैला था? नरसिंह देव का अधिकार क्षेत्र कहाँ तक फैला था? तो पहला ऑप्शन है वैशाली, दूसरा है दरभंगा, तीसरा है तिरहुत, चौथा है बी और सी दोनों। तो नरसिंह देव का अधिकार क्षेत्र जो था वो दरभंगा और तिरहुत दोनों तक फैला था, यानी डी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोग का, कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था? कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था? तो पहला ऑप्शन है शेर सिंह, दूसरा है हरि सिंह, तीसरा है महावत सिंह, चौथा है देव सिंह। तो कर्नाट वंश का अंतिम शासक जो था वो हरि सिंह था, यानी यहाँ पे जो बी ऑप्शन होगा हम लोग का वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, कर्नाट वंश का पूर्णतः अंत कब हो गया? कर्नाट वंश का पूर्णतः अंत कब हो गया? तो पहला ऑप्शन है 1398 ईस्वी, दूसरा है 1383 ईस्वी, तीसरा है 1378 ईस्वी, चौथा है 1368 ईस्वी। तो कर्नाट वंश का अंत पूर्णतः 1378 ईस्वी में हो गया, यानी जो यहाँ पे सी ऑप्शन होगा वो सही होगा हम लोगों का। अगला प्रश्न हम देखते हैं। किस शासक के समय पंजी प्रबंध का विकास हुआ? किस शासक के समय पंजी प्रबंध का विकास हुआ? तो पहला ऑप्शन है नरसिंह देव, दूसरा है हरि सिंह, तीसरा है नान्यदेव, चौथा है कर्ण सिंह। तो हरि सिंह देव के समय पंजी प्रबंध का विकास हुआ, यानी जो यहाँ पे बी ऑप्शन होगा हम लोग का वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। विद्यापति किस भाषा के कवि थे? विद्यापति किस भाषा के कवि थे? तो पहला ऑप्शन है पाली, दूसरा है मैथिली, तीसरा है मगधी, चौथा है अंगिका।
तो विद्यापति जो थे वो मैथिली भाषा के कवि थे, यानी जो बी ऑप्शन होगा हम लोग का वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं, विद्यापति किस शासक के दरबारी थे? विद्यापति जो थे वो किस शासक के दरबारी थे? तो पहला ऑप्शन है शिव सिंह, दूसरा है कीर्ति सिंह, तीसरा है कुणाल सिंह, चौथा ए और बी दोनों। तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन सही होगा, शिव सिंह, कीर्ति सिंह, यानी डी ऑप्शन हम लोग का सही होगा, शासक के दरबारी थे। अगला प्रश्न हम देखते हैं, विद्यापति का जन्म किस गांव में हुआ था? विद्यापति का जन्म किस गांव में हुआ था? पहला ऑप्शन है नालंदा, दूसरा है वैशाली, तीसरा ऑप्शन है सारण और चौथा है दरभंगा। तो विद्यापति का जो जन्म हुआ था वो दरभंगा जिले में हुआ था, यानी डी ऑप्शन हम लोग का सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं, विद्यापति का जन्म कब हुआ था? विद्यापति का जन्म कब हुआ था? तो पहला ऑप्शन है 1330 ईस्वी, दूसरा है 1340 ईस्वी और तीसरा है 1350 ईस्वी और चौथा है 1360 ईस्वी। तो विद्यापति का जो जन्म हुआ था वो 1350 ईस्वी में हुआ था, यानी सी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं, निम्न में से किस पुस्तक की रचना संस्कृत में नहीं हुई है? निम्न में से किस पुस्तक की रचना संस्कृत में नहीं हुई है? तो पहला ऑप्शन है विभाग सार, दूसरा है सार संग्रह, तीसरा है वर्षकृत और चौथा है गयापतन। तो सार संग्रह की रचना जो है वो संस्कृत में नहीं हुई है, यानी बी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं, अगला प्रश्न है हम लोगों का, चंदेश्वर की रचना निम्न में से कौन है? चंदेश्वर की रचना निम्न में से कौन है? तो पहला ऑप्शन है कृत्य चिंतामणि, दूसरा है विवाद रत्नाकर, तीसरा है राजनीति रत्नाकर और चौथा है ए, बी और सी तीनों। तो चंदेश्वर की जो रचना है ये तीनों है, यानी डी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं, अगला प्रश्न है हम लोगों का, निम्न में से कौन गणपति ठाकुर की रचना है? निम्न में से कौन गणपति ठाकुर की रचना है? तो पहला ऑप्शन है आदि चिंता, दूसरा है गंग भक्ति, तीसरा है तरंगिणी और चौथा है बी और सी दोनों। तो यहाँ पे बी और सी दोनों जो है वो गणपति ठाकुर की रचना, यानी डी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, निम्न में से कौन विद्यापति का अन्य नाम है? तो पहला ऑप्शन है अभिनव ठाकुर, दूसरा है अभिनव जयदेव, तीसरा है अभिनव सिंह, चौथा है अंजनी जयदेव। तो निम्न में से कौन विद्यापति का अन्य नाम है? तो अभिनव जयदेव जो है वो विद्यापति का अन्य नाम है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन सही होगा हम लोगों का। अगला प्रश्न हम देखते हैं, निम्न में से कौन कृतिलता के लेखक हैं? निम्न में से कौन कृतिलता के लेखक हैं? पहला ऑप्शन है विद्यापति, दूसरा है देव सिंह, तीसरा है कीर्ति सिंह और चौथा है ब्रह्मगुप्त। तो कृतिलता के जो लेखक हैं वो विद्यापति हैं, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं, कृतिलता नामक ग्रंथ की भाषा क्या है? कृतिलता नामक ग्रंथ की भाषा क्या है? पहला ऑप्शन संस्कृत, दूसरा है मैथिली, तीसरा है प्राकृत और चौथा है ए, बी और सी तीनों। तो यहाँ पे आपका होगा डी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा, कृतिलता नामक ग्रंथ की भाषा तीनों है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, अगला प्रश्न हम लोग, विद्यापति ने संस्कृत, मैथिली एवं प्राकृत मिश्रित भाषा को क्या नाम दिया था? विद्यापति ने संस्कृत, मैथिली एवं प्राकृत मिश्रित भाषा को क्या नाम दिया था? तो पहला ऑप्शन है त्रिभाषा, दूसरा है संगम, तीसरा है अवहट और चौथा है संचय। तो विद्यापति ने संस्कृत, मैथिली एवं प्राकृत मिश्रित भाषा को अवहट नाम दिया था, यानी जो यहाँ पे सी ऑप्शन होगा वो सही होगा हम लोगों का। अगला प्रश्न हम देखते हैं, निम्न में से किसने भू परिक्रमा की रचना की थी? निम्न में से किसने भू परिक्रमा की रचना की थी? पहला ऑप्शन है ब्रह्मदत्त, दूसरा है नागसेन, तीसरा है विद्यापति और चौथा है कालिदास। तो निम्न में से किसने भू परिक्रमा की रचना की थी? तो विद्यापति ने, यानी यहाँ पे जो सी ऑप्शन होगा हम लोग का वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं, अगला प्रश्न है हम लोगों का, विद्यापति ने लिखनावली की रचना किस भाषा में की थी? विद्यापति ने लिखनावली की रचना किस भाषा में की थी? तो पहला ऑप्शन है संस्कृत, दूसरा है पाली, तीसरा है मगधी, चौथा है अंगिका। तो विद्यापति ने लिखनावली की जो रचना है वो संस्कृत भाषा में की थी, यानी ए ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं, निम्न में से कौन विद्यापति की रचना है? निम्न में से कौन विद्यापति की रचना है? गंगा वाक्यावली, दूसरा है दान वाक्यावली, तीसरा है दुर्गा भक्ति तरंगिणी और चौथा है ए, बी और सी तीनों।
तो ये जो तीनों है वो विद्यापति की रचना है, यानी डी ऑप्शन हम लोग का सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं, निम्न में से कौन विद्यापति की रचना नहीं है? निम्न में से कौन विद्यापति की रचना नहीं है? पहला ऑप्शन है सार संग्रह, दूसरा है विभाग सार, तीसरा है वर्ष कृत्य और चौथा है गयापतन। तो सार संग्रह जो है वो विद्यापति की रचना नहीं है, यानी ए ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं, अगला प्रश्न है हम लोगों का, निम्न में से किस रचना का संबंध नरसिंह देव की पत्नी हीरमती से है? निम्न में से किस रचना का संबंध नरसिंह देव की पत्नी हीरमती से है? तो पहला ऑप्शन है विश्वास देवी, दूसरा है दंडवाक्यावली, तीसरा है गंगा वाक्यावली और चौथा है ए बी और सी तीनों। तो इन तीनों का संबंध नरसिंह देव की पत्नी हीरमती से, यानी जो यहाँ पे डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।